कॉम्बिस। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में जो बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। दोस्तों, आज के समय में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है एक अच्छा जीवन जीना। दिन प्रतिदिन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ भरी जिंदगी ने लोगों की लाइफस्टाइल को भी काफी बदल दिया है। और अगर बात करें युवा की, यंगस्टर्स की, तो वो भी सोचते हैं कि पढ़ाई करने के बाद कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्टअप कर लिया जाए जिससे उनकी लाइफ इजी हो जाए। और ऐसे रोजगार के लिए स्टार्टअप एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। क्या पता कौन सा स्टार्टअप आपके लिए फायदे का सौदा बन जाए, यानी कम लागत लेकिन ज्यादा मुनाफा। दोस्तों, अक्सर लोगों ने ऐसा होता देखा है और उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो अपना एक नया बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे बिजनेस आइडियाज ना होने की वजह से वो हताश हो जाते हैं और सोच नहीं पाते कि कौन सा बिजनेस करें। तो घबराइए नहीं, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एक एक करके उन शॉर्ट बिजनेस के बारे में जिनसे करके आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो बिजनेस आता है वो है कैंडल बिजनेस, यानी कि मोमबत्तियों का बिजनेस। कैंडल्स ये छोटी भले ही होती है मगर बड़े काम की चीज होती है। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि जब कभी घर में लाइट चली जाती थी तब लोग कैंडल्स को ही जलाकर रोशनी करते थे। इसके अलावा जब आप किसी स्पेशल के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाते हैं तब भी इनका यूज होता है। कैंडल्स की पारंपरिक मांग धार्मिक और सजावट के रूप में ज्यादा होती है। त्योहारों के दौरान मांग और बढ़ जाती है इनकी, तो कैंडल्स हमेशा डिमांड में बनी रहती है, जो कि एक बेहद पॉपुलर और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रेस्टोरेंट हो, घर हो, होटल्स हो, इसके साथ फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स की मांग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ताकि वो माहौल बना सके। तो दोस्तों, कैंडल्स बनाने के लिए अगर आप ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको इसमें कम से कम 20 से 30 हजार रुपए के निवेश के साथ ही बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल में कैंडल्स यानी कि मोम, बाती, सांचे का धागा, सुगंध तेल और बहुत कुछ आता है। प्रमुख कच्चे माल के अलावा आपको कुछ मोमबत्तियां यानी कि कैंडल बनाने के लिए उपकरण भी चाहिए होंगे। इसमें एक पिघलाने वाली मशीन, पॉट, थर्मामीटर पॉट, वेटिंग स्केल हथौड़ा और एक ओवन यानी कि मोम को जो पिघलाता है वो आपको चाहिए होगा। अब बात करते हैं अचार के बिजनेस की। नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया ना। दोस्तों, अचार का बिजनेस बहुत पुराने समय से किया जा रहा है और ये हमेशा डिमांड में बना रहता है क्योंकि अचार भारत में एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ है और ये बेहद पॉपुलर भी है। इसीलिए इसका बिजनेस करना बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। हर भारतीय के घर में कम से कम एक तरह का अचार आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं बिजनेस करने की, तो ये एक सुरक्षित और आसान विकल्प आपके लिए बन सकता है। भारतीय बाजार के अलावा भारतीय अचार विदेशों में बहुत मांग में बिकता है। आप इस बिजनेस को अपने घर पर भी कर सकते हैं। मात्र 20 से 25 हजार रुपए की छोटी सी पूंजी लगाकर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी कड़ी में अब अगला बिजनेस आता है आइसक्रीम कोन का। आइसक्रीम जिसके लिए हर कोई चिल्लाता है, यानी कि आज सबसे लोकप्रिय डेजर्ट में इसका नाम भी आता है। आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद होती है और इसकी डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं होती है, बल्कि ये बढ़ती जाती है। गर्मी हो या सर्दी हो, आइसक्रीम सदाबहार चलती है और जिस तरह से आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आइसक्रीम कोन की डिमांड भी बढ़ेगी। इसलिए इस बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर अच्छा स्कोप है। अगर आप थोड़े से पैसे लगाकर इसके अंदर अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो एक अच्छा स्कोप है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का निवेश करके आप एक छोटी सी जगह में आइसक्रीम कोन का निर्माण करने वाली इकाई शुरू कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ज्यादा क्षमता वाली मशीनरी के साथ बड़े पैमाने पर ये काम करना चाहते हैं तो निवेश लागत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब बात करेंगे पापड़ के बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में पापड़ की बहुत डिमांड है। पापड़ एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता ही है। पापड़ को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में और भी कई देशों में इसका यूज किया जाता है। इस बिजनेस को लेकर महिलाएं घरों से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पापड़ त्योहारों में, शादियों में और कई सारे प्रोग्राम्स में खाते ही हैं क्योंकि लोगों को पापड़ को खाने के बाद और खाने के साथ पसंद है।
पापड़ कई मौकों पर, फेस्टिवल्स में, पार्टीज में आपने देखा ही होगा, जिसका मतलब ये है कि पापड़ की भी अच्छी खासी डिमांड है दोस्तों मार्केट में। एक बार बुनियादी सामग्री जैसे गेहूं का आटा, मसाले और तेल जो है वो इसमें आपको चाहिए होगा निर्माण प्रक्रिया में। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर अगर आप पापड़ निर्माण उद्योग करना चाहते हैं तो ये एक कंपटीशन मार्केट में आप उतर के कर सकते हैं। इस बिजनेस में कुछ मशीनें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी। वो क्या है? वो है ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सर मशीन, पापड़ प्रेस मशीन, ड्राइंग मशीन, पैकिंग मशीन। ये सारी मशीन्स आपको पापड़ बनाने में जरूरत होगी। अब आता है कि कितनी लागत में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 30 से 40 हजार के छोटे निवेश से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और स्थानीय विभाग के स्टोर में आप इसे बेच भी सकते हैं। तो है ना एक अच्छा खासा बिजनेस जिसे आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर स्टोर लगाने की जरूरत भी नहीं है। इसी के बाद अब आता है डिस्पोजल प्लेट और कप का बिजनेस। डिस्पोजल फूड ग्रेड प्लेट्स और कप का उपयोग भारत में लगभग हर चीज में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई शादी हो या पार्टी हो या कहीं पिकनिक पर जाना हो, डिस्पोजल का यूज हर जगह बड़े पैमाने पर होता है। ये यूज एंड थ्रो वाले होते हैं दोस्तों, तो इनका यूज एक बार ही किया जाता है, उसके बाद हम इनका यूज नहीं कर सकते हैं। इनका उपयोग बड़े पैमाने पर सड़क विक्रेताओं और फेरी वालों द्वारा भी किया जाता है। ये लंबे समय तक बनाने के लिए सस्ती हैं और आमतौर पर कागज से बने होते हैं, जो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील, कांच आदि। ये बहुत सारे तरह तरह के विकल्प में मौजूद होते हैं। पेपर प्लेट और कप बनाने के लिए स्थानीय स्क्रैप की दुकानों से कम दरों पर कागज आप हासिल कर सकते हैं, उससे आप इसे बना सकते हैं। निवेश का जो हिस्सा है डिस्पोजेबल प्लेट बनाने वाली मशीनों का अधिग्रहण करता है। उनकी क्षमता के आधार पर उनकी लागत आपको बता देते हैं कि कम से कम 50 हजार रुपए में आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने पेपर बैग का बिजनेस करने के बारे में सोचा है? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका बिजनेस भी आप कैसे कर सकते हैं। कागज से बने पर्यावरण के अनुकूल बैग और पैकेजिंग काफी पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि लोगों को एहसास है कि पर्यावरण के लिए गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग कितने हानिकारक हो सकते हैं। पेपर बैग का यूज शॉपिंग आइटम्स, खाद्य पदार्थ, चिकित्सा आइटम, ज्वेलरी और बहुत कुछ पैक करने के लिए किया जा सकता है। पेपर बैग बनाने की शुरुआत कम से कम निवेश के साथ छोटे पैमाने पर आप कर सकते हैं। स्वचालित पेपर बैग बनाने की मशीन लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होती है और जिसकी क्षमता काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा आता है अर्ध स्वचालित मशीनें, जो कि 3 लाख के ऊपर से उपलब्ध होती है, लेकिन इसमें ज्यादा काम और श्रम ज्यादा शामिल होता है। अगला बिजनेस आता है अगरबत्ती का। जी, भारत अगरबत्ती का बाजार देश और विदेश में बड़ी मांग के कारण बढ़ रहा है। इसकी मांग साल भर बाजार में रहती है और त्योहारों के समय में इसकी डिमांड 2 गुनी बढ़ जाती है। अगरबत्ती को बनाने के जो बिजनेस है वो छोटे तौर पर या बड़े तौर पर दोनों ही रूप में आप कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस फैलाने के साथ साथ कीटनाशी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरा होता है। अगरबत्ती का यूज ज्यादातर भारतीय घरों में किया जाता है और त्योहारी सीजन के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। दूसरे देशों में ध्यान की बढ़ती लोकप्रियता और अगरबत्तियों के उपयोग से भी उनका निर्यात काफी बढ़ा है। अगरबत्ती के छोटे स्तर के निर्माण के पहले चरण में बाजार में चंदन, चमेली, गुलाब, चंपा, ये सब फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्तियां आपको मिलेगी, जो सुगंध वाले बांस की छड़े और जरूरती जो इसमें तेल होता है वो यूज किया जाता है। छड़े तेलों के साथ बनी होती है और सूखी भी होती है, क्योंकि ये जिस तरह से इसमें जो सामग्री यूज होती है, जिस तरह से ये फ्रेग्रेंस फैलाती है, ये सारा सामान आपको इसमें चाहिए होगा। और अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर कितनी लागत लग सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कम से कम 50 हजार रुपए के ऊपर वाली लागत में स्वचालित और अर्ध स्वचालित अगरबत्ती बनाने वाली मशीनें काम में आती है, जो थोक उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अब अगला आता है दोस्तों जूट के बैग का बिजनेस। आप आज कई तरह के बैग अपने रोज के कामों में, रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ बैग प्लास्टिक के, जूट के, कपड़े के या फिर पेपर के बने होते हैं। बढ़ते पर्यावरण के हितों के कारण सिंगल यूज प्लास्टिक बैग बंद हो रहे हैं और कपड़े के बैग काफी महंगे पड़ते हैं। इसलिए आजकल हर कोई जूट के बैग का बिजनेस फायदेमंद का सौदा समझ के कर रहा है और ये सही भी है। ये कम निवेश में भी किया जा सकता है, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और
जो इसमें मशीन भी काम आएगी वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, वो भी कम में आपको मिल जाएगी। शुरुआती समय में अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपको 40 से 50,000 रुपए आपको इसमें लगाने होंगे। अगर आप ये करते हैं तो आप प्रति वर्ष यानी कि हर साल इसमें कम से कम 5 से 6 लाख की आमदनी पूरे साल में हासिल कर सकते हैं। मार्केट ग्रोथ की अगर बात करें तो मार्केट ग्रोथ की में ये बिजनेस काफ़ी फायदेमंद का है और ये बिजनेस हर साल 18% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। भारत में दूसरे देशों को आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा करता है, इसलिए जूट का बिजनेस एक ऐसे फायदे का सौदा साबित होता है। जूट से आप कई तरह के बैग्स बना सकते हैं, जैसे शॉपिंग बैग्स, फैंसी हेड बैग्स, लगेज बैग, मार्केटिंग बैग्स और भी कई तरह के। तो जूट के व्यापारी में कच्चे माल के रूप में क्या क्या इस्तेमाल होता है? कपास का पट्टा, जूट के रेशे, फैब्रिक कलर, फैब्रिक रोल्स, डस्टिंग इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब आता है दोस्तों ऑर्गेनिक सोप का बिजनेस। अगर आप छोटे से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक साबुन बनाने का यानी कि ऑर्गेनिक सोप बनाने का जो बिजनेस है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साबुन की सबसे खास बात ये है कि ये दैनिक जीवन में काम आने वाली सबसे जरूरी चीज है। इसके बिना ये संभव नहीं है कि आप स्वस्थ और सुंदर रहें। दूसरी खास बात इसकी ये है कि कारोबार को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। साबुन बनाने की मशीनों का कुल खर्च लगभग 60,000 से 1 लाख तक का होता है। ये भी मशीनों की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना उत्पाद करना है और किस तरह की मशीनें आपको चाहिए। साबुन बनाने के लिए जो मशीनें काम आती हैं वो होती है मिक्सिंग मशीन, मिलर मशीन और शॉप प्रिंटिंग मशीन। तो दोस्तों आप भी ये बिजनेस करके अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं और कम पैसों में बहुत ही छोटे निवेश के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चीन के बाद भारत फुटवेयर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जी हाँ, देश द्वारा निर्मित शूज को स्पोर्ट्स, फॉर्मल, कैजुअल और कई सारी कैटेगरीज में अलग अलग रखा जा सकता है। तो जूतों का बनाने का जो बिजनेस है उसके साथ साथ जूतों के फीतों की भी मांग वैसी ही बढ़ती है जैसे कि फुटवेयर की मांग होती है। इन फीतों का निर्माण एक आकर्षक स्मॉल बिजनेस आइडियाज बनाया गया है। जूते का फीता जो होता है वो बैंड की बुनाई और एगलेट से बनता है। साधारण बुना बैंड आमतौर पर कपास, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलाइन और आदि से बनाया जाता है और एगलेट प्लास्टिक से ये बना होता है। फीता और एगलेट के लिए सामग्री के अलावा जूता फीता ब्रॉडिंग मशीनों की भी इसमें जरूरत होती है जो प्रति मिनट कई मीटर फीता बुन सकती है। इसके बाद एसीटोन का उपयोग बुने हुए बैंड को गूंथने के लिए किया जा सकता है। जिस तरह की मशीनरी आप डिप्लॉय करना चाहते हैं उसके बेस पर आप लगभग 25,000 रुपए के निवेश में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो देखा आप सबने कैसे आप ये छोटे छोटे बिजनेस करके अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं और कैसे ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। देखते ही देखते छोटे छोटे स्टार्टअप्स करके आप भी एक बड़ा सपना देख सकते हैं। दोस्तों किसी महान शख्स ने कहा है कि सपने देखें तो बड़े देखें। तो आप तैयार रहिए सपने देखने के लिए और उसमें आपकी मदद करेगी कॉर्ब्रिज की टीम। आपको अगर लाइसेंस या किसी भी जानकारी की जरूरत है या आप जानना चाहते हैं किसी भी बिजनेस के बारे में बारीकी से तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।